हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लर्न विद बीएसकेएम। यहाँ पे मैं स्टार्ट कर रही हूँ आयनिक इक्विलिब्रियम का एक टॉपिक है सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड एंड बेस। ओके, तो क्या होता है, इनकी सारी प्रॉपर्टीज़ मैंने एक टेबल में बना ली है। वैसे आप इसको स्टडी करने जाओगे, आप कहीं पे भी इनको बुक्स में पढ़ोगे या कहीं अदर नोट्स में पढ़ोगे किसी और के में, तो अलग अलग दे रखे होंगे। मैंने इनकी सारी प्रॉपर्टीज़ देखो, एग्जाम्पल हाइड्रोलिसिस, नेचर, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट एंड डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, और ये H प्लस कॉन्सेंट्रेशन एंड pH, ये सारे मैंने अलग अलग न करके एक टेबल फॉर्म में सारे लिख लिए हैं। ओके, तो आपको ये कैसे नोट्स कैसे लग रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। सो स्टार्ट करती हूँ मैं। देखो यहाँ पर सॉल्ट एसिड एंड सॉल्ट बेस, ये स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, ये Na लिया है स्ट्रॉन्ग बेस से और Cl लिया है स्ट्रॉन्ग एसिड से, यानी कि ये लिया HCl से और ये NaOH से लिया गया है। ओके, तो अब यहाँ पे देखो NH4Cl इनसे जो है स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से बना है, यानी कि वीक बेस क्या होगा, यहाँ पे NH4OH होगा और स्ट्रॉन्ग एसिड तो आपको बता ही दिया HCl। अब यहाँ पे वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, यहाँ पे ये वाला एसिड का पार्ट है, एनायन वाला एसिड का पार्ट है ये वाला, ठीक है। तो CH3COOH हो गया। अब यहाँ पे क्या है, सब में एनाइन वाला जो है नेगेटिव चार्ज वाला, इसमें नेगेटिव है, इस पर पॉजिटिव है। नेगेटिव चार्ज वाला क्या होगा, एसिड होगा, क्योंकि पॉजिटिव जो एंटिटी है उसको एक्सेप्ट करेगा। ओके, तो पॉजिटिव एंटिटी को एक्सेप्ट करने वाला होता है वीक बेस, सॉरी एसिड। ओके, और ये वाला NaOH जो कि मैं पहले बता चुकी हूँ। अब यहाँ पे ये वाला जो है वीक एसिड CH3COOH एंड NH4OH, ये क्या है, वीक बेस, ठीक है, दोनों ही। अब आगे देखते हैं हाइड्रोलिसिस। इनका हाइड्रोलिसिस क्या हुआ, अब देखो इसका हाइड्रोलिसिस काउंट नहीं किया जाता है, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो यहाँ पे मैंने एम्पटी वाला फिल कर रखा है। अब यहाँ पे देखो स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस का होता है कैटायनिक, क्योंकि देखो इसको कैसे ट्रिक बनानी है मैंने भी बनाई है, वो मैं आपको बताती हूँ। कैटायनिक कैसे, कैटायनिक होता है पॉजिटिव, एनायनिक होता है नेगेटिव। अब देखो जब वीक बेस क्या होता है, कैटायनिक पॉजिटिव वाला पार्ट है, क्योंकि देखो NH4 पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो NH4 पॉजिटिव होता है। एक सेकंड, इसको मैं पेन चेंज कर देती हूँ, आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा तो देखो, अब यहाँ पर दिख जाएगा NH4 पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव है, तो इसलिए कैटायनिक वाला पार्ट जो है होगा कैटायनिक पार्ट, यानी कि जो इसकी हाइड्रोलिसिस होगी वो कैटायनिक होगी। एंड इसमें देखो जो ये नेगेटिव पार्ट है वीक बेस, वीक एसिड, तो वीक वाला एक तो हमें क्या याद रखना है, वीक, ठीक है, और दूसरा क्या रखना है, पॉजिटिव। ओके, पॉजिटिव और वीक वही होगा कैटायनिक। कैसा हाइड्रोलिसिस होगी, कैटायनिक होगी। एंड यहाँ पे वीक एसिड है और वो नेगेटिव होता है ना, नेगेटिव होता है, तो बनेगा एनायनिक। ओके, तो क्या बनेगा, नेगेटिव चार्ज वाला एनायनिक हाइड्रोलिसिस होगी। हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर में ऐड होना, HOH। अब देखो यहाँ पे H पॉजिटिव इसमें ऐड होगा ना, तो इसकी हाइड्रोलिसिस देखी जाएगी। ये स्ट्रॉन्ग बेस है इसलिए इसकी हाइड्रोलिसिस नहीं देखी जाएगी, क्योंकि देखो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे ब्लैंक है। ओके, अब यहाँ पे वीक एसिड और वीक बेस दोनों ही दे रखे हैं, तो कैटायनिक भी हो सकता है एंड एनायनिक भी हो सकता है हाइड्रोलिसिस। अब यहाँ पर नेचर की बात करें, नेचर, नेचर कैसे, देखो ये न्यूट्रल होगी क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस की सॉल्ट होते हैं। ओके, ये NaCl जो है स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है। अब यहाँ पे जो NH4Cl है ये, अब यहाँ पे देखो स्ट्रॉन्ग वाला कौन सा है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो सॉल्यूशन क्या होगा, एसिडिक होगा। अब यहाँ पे CH3COONA, तो यहाँ पे सॉल्ट क्या है, मतलब स्ट्रॉन्ग बेस है, तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन की नेचर होगी, यानी कि सॉल्ट की नेचर होगी वो बेसिक होगी। एंड यहाँ पे वीक एसिड एंड वीक बेस में न्यूट्रल, या यहाँ पे ये भी कह सकते हैं अनप्रेडिक्टेबल। कि यहाँ पे देखते हैं डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। अब देखो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस में फॉर्मूला देखा है H=√KW/CKP। यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखाई दे रही होगी, यहाँ पे लिखा हुआ है KW/KB, जो कि KH के बराबर है।
तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं H इजिकल टू के एच अपॉन कॉन्सेंट्रेशन सी, ऐसे यहाँ पे भी लिख सकते हैं अंडर रूट के एच अपॉन अंडर रूट सी। और के डब्ल्यू और के वी की वैल्यू दे रखी है न्यूमेरिकल में, तो ये वाला फॉर्मूला रखेंगे। और सिर्फ के एच की वैल्यू दे रखी है कि के एच इसका ये है कॉन्सेंट्रेशन, एंड आप डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस बताइए, तो फॉर्मूला ये वाले होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो के डब्ल्यू अपॉन के ए इंटू के बी, यही वाला डायरेक्ट फॉर्मूला सेम यहाँ पे भी रख दिया। ओके, तो इसमें तो कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं। अब यहाँ पे देखो हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन, जो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस होता है उसकी 10⁻⁷ होता है दोनों के लिए, मतलब पूरे सॉल्ट के लिए। यहाँ पे देखो H कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है सी के पी अपॉन के डब्ल्यू। अब यहाँ पे देखो कैसे आया, ये जो H है, अब H में यहाँ पे देखो के डब्ल्यू अपॉन सी के पी है ना, तो ये कॉन्सेंट्रेशन में पलट जाएगा। यहाँ पे ये कॉन्सेंट्रेशन है ये सी, तो कॉन्सेंट्रेशन सॉरी हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन में पलट जाएगा, तो सी के बी अपॉन के डब्ल्यू ऐसे करके याद कर लेना, ठीक है। डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस फॉर्मूला ऐसे यहाँ पे सेम एंड यहाँ पे भी सेम। ओके, देख लीजिएगा। पीएच इसकी 7 होती है, इसकी होती है 7 माइनस सी पी के बी। अब देखो 1/2 क्या है, इसको जब हम खोलेंगे तो 1/2 इसकी पावर होगी, जैसे सी के बी अपॉन के डब्ल्यू, तो इसकी पावर क्या आएगी 1/2, है ना। तो इसको जब सॉल्यूशन पूरा सॉल्व करेंगे तो ये वाला जो फॉर्मूला बन जाएगा 7 माइनस 1/2 पी के बी प्लस लॉग सी। एंड यहाँ पे 7 प्लस, इसको 7 में प्लस करेंगे क्योंकि ये सॉल्यूशन कैसा है, बेसिक इन नेचर, और ये एसिडिक इन नेचर। तो एसिडिक में तो माइनस करेंगे 7 से, यानी कि एसिडिक में जो पीएच होती है 7 से कम होती है एंड बेस में 7 से ज़्यादा होती है, इसलिए 7 में प्लस करेंगे। और यहाँ पे पी के भी है, यहाँ पे पी के ए आएगा, ठीक है, क्योंकि जिसकी के ए वैल्यू ज़्यादा होती है उसकी पी के ए वैल्यू कम होती है, तो कम वाली वैल्यू एसिड में रख देंगे, बेस में रख देंगे, प्लस लॉग सी। एंड यहाँ पे 7 प्लस 1/2 पी के ए माइनस 1/2 पी के बी। तो ये था हमारा सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड एंड बेस। ओके, आपको कैसी लगी वीडियो? अगर यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।